हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बेन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बट ये कोई इंसिडेंट तो नहीं है। नीरा कहती है, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ उस फ्रूट शॉप पर गई थी क्योंकि मैं अक्सर वहाँ अपनी मॉम के साथ जाया करती थी। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। डॉक्टर बेन कहते हैं, लेकिन तुम कौन हो? वो अभी ये नहीं जानता। वो अपने भतीजे से नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वुमेन से मिला है। क्या तुम उसे किसी परेशानी में देखना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि उसकी वाइफ कितनी जेलस थी? नीरा कहती है, वो कोई अच्छे लोगों में से नहीं है, बल्कि वो अपने हस्बैंड के आसपास किसी डॉग को भी नहीं देख सकती। डॉक्टर बेन गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे घर में रह रही हो। नीरा कहती है, क्या मैंने आपसे कहा था मुझे अपने घर में लाने के लिए? डॉक्टर बेन कहते हैं, मैटर ये नहीं है कि तुम कहाँ रह रही हो, बट कोशिश करो कि तुम एक अच्छी इंसान बनो और अपना बिहेवियर पोलाइट रखो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गॉन अपने इवेंट के बारे में सभी से डिस्कस करती है, जहाँ वो सभी को वेन्यू पर हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से इवेंट का काम देखना चाहती है। तभी रॉन्ग नीरा का नाम सामने रखती है तो गॉन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में नीरा बैठी होती है, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी पोंग वहाँ आकर बिन को बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है। तभी बिन के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुमने अपनी डॉटर से हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कभी। घर आकर बिन पोंग की मदर को काफी भला बुरा कहते हैं क्योंकि पोंग लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर पार्टी में गया था। मदर गुस्से में उनसे डिवोर्स के लिए कहती हैं। फ्लैशबैक के बाहर आंट वहाँ नीरा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ चैत फ्रूट मार्केट में नीरा को ढूंढते हुए पहुंचता है, पर नीरा वहाँ नहीं होती। तभी एक डिटेक्टिव चैत की पिक्चर्स क्लिक करता है और जाकर वो रॉन्ग को दे देता है। नेक्स्ट सीन में जब चैत घर आता है तो रॉन्ग उसे गॉन के इवेंट में साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि चैत भी उस इवेंट में मॉडल है। चैत कहता है, पर मुझे ये काम नहीं करना। रॉन्ग कहती है, तुम इस बारे में गॉन से सामने बात कर लेना और वहाँ का वेन्यू और बाकी मेंबर से भी मिल लेना। चैत भी इस बात के लिए मान जाता है। रात को नीरा कॉफी लेकर डॉक्टर बेन के पास आती है। बेन कहते हैं, तुम्हें कल इवेंट के लिए जाना है ना? क्या सारी तैयारियां हो गई? नीरा कहती है, हाँ, और सुबह के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत रूडली बात की थी आपसे। अब से मैं एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में नीरा रेडी होकर आती है तो आंट उसकी काफी तारीफ करती हैं, तो नीरा भी उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। नीरा डॉक्टर बेन से कहती है, क्या आप मेरे लिए विश करेंगे कि मेरा ये काम हो जाए ताकि मैं खुद की शॉप ओपन कर सकूं। डॉक्टर बेन कहते हैं, तुम टैलेंटेड हो और अपनी तरफ से तुम बेस्ट ही करोगी। फिर नीरा उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नीरा इवेंट में पहुंचती है तो रॉन्ग को देखकर बहुत गुस्से में होती है और रेस्टरूम चली जाती है। जब नीरा बाहर आती है तो चैत उसके पास जाकर कहता है, मैंने उस दिन कॉल सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नीरा कहती है, उन्होंने मुझे बता दिया था, पर अभी मुझे काम के लिए जाना है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, बट रॉन्ग ये देख लेती है और नीरा का काफी मजाक बनाती है, पर नीरा तब भी कुछ नहीं कहती। फिर नीरा वहाँ यदोई से मिलती है जो कि वहाँ की मॉडल का मैनेजर है। नेक्स्ट सीन में नीरा डॉक्टर बेन को कॉल करके शाम को उसे वहाँ से पिक करने के लिए कहती है। जब नीरा रॉन्ग का मेकअप करती है तो रॉन्ग कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, बट ये सब बंद कर दो। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो किसी सेलिब्रिटी को ढूंढती हैं और दूसरों के हस्बैंड को फंसाती हैं। नीरा बहुत गुस्से में कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो। रॉन्ग कहती है, क्या कहा तुमने अभी? नीरा कहती है, अगर मेकअप करवाना है तो शांत रहना पड़ेगा। तभी वहाँ गॉन आकर उनसे बातें करने लगती है और रॉन्ग नीरा को कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि ये इवेंट गॉन का है। फिर नीरा रॉन्ग का मेकअप करती है। सभी लोग उसके मेकअप की काफी तारीफ करते हैं, पर रॉन्ग कहती है, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा लूंगी। फिर गॉन नेक्स्ट डे सभी से वहाँ दोबारा मिलने के लिए कहती है। बाहर चैत रॉन्ग का वेट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर बेन वहाँ नीरा को पिक करने पहुँचते हैं। नीरा कहती है, आप जल्दी आ गए, क्या आज ट्रैफिक नहीं था? चैत बेन को नीरा के साथ देखकर काफी सरप्राइज होता है। तभी वहाँ रॉन्ग आकर कहती है, तुम जा रही हो? ये तो डॉक्टर बेन है ना, मैंने आपको टीवी शो में देखा है। डॉक्टर बेन कहते हैं, मैं डॉक्टर बेन हूँ, हमारी उस दिन फोन पर बात हो चुकी है। क्या आपने कार एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए कॉल नहीं की थी? जिस दिन नीरा मेरी कार बाहर लेकर गई थी और चैत की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रॉन्ग नीरा को ताना मारते हुए कहती है, मुझे लगता है नीरा के सभी कस्टमर्स काफी हाई क्लास हैं, क्या आप भी नीरा से सर्विसेज लेते हैं? और हंसने लगती है। डॉक्टर बेन कहते हैं, नीरा मेरी सिस्टर है, अब हम चलते हैं, और नीरा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सच सुनने के बाद चैत बहुत गुस्से में रॉन्ग को देखता है। रास्ते में नीरा कहती है, वो बचपन से हर किसी को नीचा दिखाती आई है। डॉक्टर बेन कहते हैं, वो एक तरह से पेशेंट है,
उसके माइंड में प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरों की कमियों को दिखाना पसंद करती है। नीरा कहती है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उससे नफरत करती हूँ और उसका हस्बैंड उस औरत के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए रॉन्ग ऐसे हस्बैंड का होना डिजर्व नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग पूछती है मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ तुम्हारे और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। तुम्हारा उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। चैत कहता है क्या बताऊं? एक्सीडेंट के बारे में ऑफिस से सारी डिटेल लेकर तुम ऑलरेडी चेक कर चुकी हो, अब क्या जानना बाकी है? रॉन्ग कहती है मैंने बस ऑफिस में कॉल करके पूछा था और कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ टाइम से इग्नोर कर रहे थे। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में चैत को डिटेक्टिव के दिए हुए सारे फोटोज गाड़ी में मिल जाते हैं। वो गुस्से में घर जाकर रॉन्ग से पूछता है ये सब क्या है? तुमने किसी और को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुमने ये किया? अगर तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है तो ऐसे ही करती रहो, मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि अब मैं खुद तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉन्ग ये सब सुनकर गुस्से में चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में चैत अपसेट होता है और नीरा के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ नीरा भी चैत को याद करती है और काफी अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में नीरा रिकॉर्डेड ओल्ड सॉन्ग सुनने के लिए शॉप पर जाती है और सीडी लेकर सॉन्ग सुन रही होती है। तभी वहाँ चैत भी आ जाता है जो सॉन्ग सुनकर नीरा की तरफ जाता है और उससे बातें करता है। चैत नीरा से बातें करते हुए काफी खुश होता है और उसे कॉफी के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग अपने भाई को बता देती है कि चैत ने मुझे डिवोर्स देने के लिए धमकी दी है। विन कहता है चैत उन लोगों में से नहीं है जो किसी को धमकी दे, बट तुमने ही किसी इडियट को अपने हस्बैंड पर नजर रखने के लिए कहा और चैत ने ये नोटिस कर लिया, सोचो उसे कितना अजीब लगा होगा। फिर रॉन्ग डिटेक्टिव को चैत पर नजर रखने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में शॉप ओनर के पास डॉक्टर बेन का कॉल आता है नीरा के बारे में पूछने के लिए। शॉप ओनर बता देता है कि नीरा अभी चैत के साथ यहाँ से सीडी लेकर गई है। डॉक्टर बेन को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कैफे में बैठे होते हैं। चैत कहता है यहाँ की डेजर्ट बहुत फेमस है, तुम ट्राई करके देखो। नीरा ये देखकर खुश होती है। चैत कहता है मैंने सर्च किया था, नीरा शब्द का मतलब गुड बाय या गुजर जाना होता है, ये किसी का नाम नहीं होना चाहिए। नीरा कहती है वैसे भी तो सबको एक दिन मर के अलविदा ही कहना है। चैत कहता है अगर मेरा भतीजा जिंदा होता तो अभी तुम्हारी ही एज का होता। उसे आर्ट बहुत पसंद थी और कलर्स को सिलेक्ट करने का टैलेंट था, वो बहुत ही स्वीट था। नीरा अपने ही बारे में सुनकर काफी सरप्राइज और इमोशनल होती है। बाहर आकर चैत पूछता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नीरा कहती है नहीं। चैत कहता है क्या तुम्हें अपने भाई का डर है? नीरा पूछती है क्या तुम्हें अपनी वाइफ से डर नहीं लगता? वैसे भी मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगी। फिर नीरा वहाँ से जाने लगती है। चैत उसे रोकता हुआ कहता है मैं सच में तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। नीरा कहती है अगर हम आज की तरह कोइंसिडेंस से मिलें तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई प्लानिंग हुई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसान के लिए ये ठीक होगा, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन चैत उसकी बात से बहुत अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में यदोई और उसका असिस्टेंट नीरा को पिक करने के लिए उसके घर आते हैं, जहाँ वो डॉक्टर बेन और आंट से भी मिलते हैं। जब वो लोग वेन्यू पर पहुँचते हैं तो यदोई मॉडल को कॉल करके आने के लिए पूछता है, जहाँ उसे 10 मिनट वेट करने के लिए कहा जाता है, बट वो लोग बहुत देर तक वेट करके बोर हो जाते हैं। तभी वहाँ मनोय और उसकी असिस्टेंट जिप आती है। यदोई कहता है सिर्फ 10 मिनट में मेजरमेंट लेना है। जिप कहती है मनोय अभी तो आई है, पहले वो सारे स्टाफ से मिल तो ले, हम अभी वापस आते हैं। ये कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर से यदोई, नीरा और असिस्टेंट बाहर वेट करने लगते हैं। यदोई गुस्से में कहता है कुछ लोग फेमस होने के बाद पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। नीरा कहती है अगर मैं फेमस होती तो ऐसी कभी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि जब लोग इग्नोर करते हैं तो कैसा लगता है। तभी वहाँ जिप यदोई से बात करने आती है। यदोई कहता है गलती मेरी है जो मैं तुम्हारा और तुम्हारी एक्ट्रेस का वेट कर रहा हूँ। जिप कहती है तुम समझो, सभी वहाँ मनोय को सीन समझा रहे हैं, मैं आपको मेजरमेंट बाद में सेंड कर दूंगी। यदोई गुस्से में कहता है क्या तुम्हें ये काम इतना ईजी लगता है? अगर इवेंट वाले दिन कोई प्रॉब्लम हुई तो सभी मुझे ब्लेम करेंगे। ये कहकर वो मनोय के पास जाकर देखता है तो वो गेम खेल रही होती है। यदोई कहता है गेम खेलने के लिए तुम टायर्ड नहीं हो शायद। मनोय एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है मैंने इस काम के लिए हाँ सिर्फ गॉन की वजह से की थी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप आज भी मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल अपने हिसाब से करवाना चाहते हो। मैंने तो फोटोज देखी थी जो आपने मुझे सेंड की थी, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग है। नीरा कहती है हमें आज इस बारे में बात करने के लिए ही तो बुलाया गया है, कंफ्यूज होने में जल्दबाजी मत करो।
क्योंकि आपको शायद बाद में कुछ अच्छा ना लगे। मनोई कहती है तुम एक मामूली सी मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अब तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में रहना है तो ये करना पड़ेगा। नीरा किसी को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। यदोई कहता है रुको, ये कोई भगवान नहीं है जो इसके आगे माफी मांगनी पड़े, और नीरा और अपने असिस्टेंट को वहां से लेकर चला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।